नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ एस्पिरेंट में। बहुत ही लंबे समय बाद आज वीडियो अपलोड होने जा रही है और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इतने दिनों कहाँ था, वीडियो क्यों अपलोड नहीं हो रही थी, मैं ये सारी कुछ आपसे मैं डिस्कस करूँगा बाद में। पर फिलहाल मैं आज देखता हूँ 13 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो, साथ ही देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेनली वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमारे जो बीपीएससी के एग्ज़ाम है, यानी कि जो आपको पता है बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 67 बीपीएससी, उस एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के जितने भी फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि रेलवे का जो ये एग्ज़ामिनेशन हुआ, जिसका फिर से रिज़ल्ट आने के लिए बात चल रहा है, तो आप लोग निराश मत होइए। आप लोग घर पे बैठकर अच्छे से मेहनत करिए। आप लोग का सीबीटी, जिस तरह सीबीटी जिन लोगों का सीबीटी 1 हुआ है, उनका सीबीटी 2 भी आराम से क्लियर होगा अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। What was the rank of India in Democracy Index 2021? यानी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रश्न में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बात बता देता हूँ। इसमें आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे रैंक पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव पे। आपसे रैंक पूछा जा सकता है टॉप कौन रहा, भारत के नेबर कंट्री के भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल हैरान ना हो, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। टॉप 1 से लेकर टॉप 10 तक बता देता हूँ, साथ ही इंडिया का पोजीशन क्या है ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो है 46th रैंक में भारत का स्थान है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो नॉर्वे टॉप किया है, नॉर्वे टॉप में है। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर पे है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है वो सेकंड नंबर पे है। बात करें अगर थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर है फिनलैंड जो है वो थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फोर्थ में है स्वीडन फोर्थ में है। फिफ्थ में है आइसलैंड आइसलैंड फिफ्थ नंबर पे है। सिक्स नंबर पे अगर हम बात करें तो सिक्स्थ में है डेनमार्क सिक्स नंबर पे। सेवन नंबर की बात करें तो सेवन नंबर में है आयरलैंड। याद रखिएगा आयरलैंड और आइसलैंड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये फिफ्थ में आइसलैंड है और सेवेंथ में आयरलैंड है। बात करें आठवें नंबर पे तो आठवें नंबर में है ताइवान जो है वो आठवें नंबर पे है। और नौवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नौवें नंबर पे है। और 10वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। या तो आपसे ये पूछा जाएगा या तो फिर आपसे भारत का रैंक पूछा जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है। कल से हम मेनली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ ही जितने न्यूज़ कवर होंगे, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगे वो भी मैं आपको कवर करूँगा, जो मेनली शायद 2 या 3 मिनट के करीब का होगा। और अगर उनसे भी कोई छोटा रहा तो मैं उसे अपने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं, जो कि एक एग्ज़ाम रिवीजन के टाइप पे उसे अपलोड किया जाएगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स लिमिटेड। टाटा सन्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो एन चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा सकता है, चेयरमैन एमडी जितने भी होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया हैज़ रिसेंटली हेल्प विच साउथ एशियन
कंट्री टू लॉन्च वर्जन ऑफ आधार कार्ड, यानी भारत ने हाल ही में किस साउथ एशियाई देश के आधार कार्ड के वर्जन को लॉन्च करने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हुआ है। जैसा कि आपको पता है, जैसे कि अगर ये एशियन कंट्री है तो साउथ एशियन कंट्री इस पार्ट में साउथ एशिया इस तरफ होता है। तो साउथ एशियन कंट्री में अगर बात करें तो साउथ एशिया में आता है आपका श्रीलंका, मालदीव और भी जितने जितने हैं, और ये आपके कुछ ऑप्शन है, याद रखिएगा। तो श्रीलंका इसका सही उत्तर है। श्रीलंका के साथ भारत ने श्रीलंका में जो नए आधार कार्ड होगा उसको लॉन्च करने के लिए हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आप मुझे बताएंगे आधार कार्ड के बारे में जो भी जानकारी आप जानते हैं, तो आप आधार कार्ड में बताएं कि भारत का आधार कार्ड ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था, और इस जिसे जैसे कि 3 बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, तो ये कौन से बिल में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में जरूर से ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू स्टार्ट जीवा प्रोग्राम, जीवा प्रोग्राम को किस संस्थान ने शुरू करने का फैसला किया। तो इसे नाबार्ड ने करने का फैसला किया। अब बात है नाबार्ड का, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन हुआ था 12 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो गोविंद रुजुलू चिंताला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि जीवा प्रोग्राम को किसने शुरू किया, साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कौन है। हेडक्वार्टर पे लेकर आपके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो बी पॉजिटिव एंड बी हम्बल। प्रिपरेशन को अच्छे से ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू बुक टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन ऑथर्ड बाय हू, यानी नई किताब का शीर्षक इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन किसके द्वारा लिखा गया। तो इसे लिखा गया है राजीव भाटिया। ये एम्बेसडर रह चुके हैं जिनके द्वारा ये लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, राजीव भाटिया द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पी फाइजर इंडिया। अभी खबरों में बहुत रहा है ये पी फाइजर। आपको जैसे कि पता है वैक्सीन बनाने की एक कंपनी है जो कि कोविड-19 वैक्सीन को बनाया गया था पी फाइजर कंपनी के द्वारा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रदीप शाह जी को अभी बनाया गया है, और ये RA शाह के जगह पर अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखिएगा कि अगर सक्सीड पूछा जाए तो RA शाह की जगह पे आए हैं, और किसके जगह पे आए हैं तो RA शाह, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विच सिटी टॉप्ड इन मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में कौन सा शहर शीर्ष पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है इस्तांबुल। इस्तांबुल को दुनिया का सबसे कंजेस्टेड सिटी माना जाता है, और सेकंड नंबर में जो है वो है मॉस्को। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के कुछ शहर है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स इंडिया का मुंबई 5th पोजीशन में है। ठीक है, सिर्फ मुंबई ही नहीं है, और भी शहर है, लेकिन ये प्रश्न बन सकता है कि 5th मुंबई का कौन सा रैंक रहा है सबसे कंजेस्टेड में, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इन विच डे सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में मनाया गया, तो ये प्रश्न तो बनेंगे ही। 11 फरवरी को हर दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर बात करें तो इस बार का जो थीम है, वो थीम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हर बार थीम भी पूछा जाता है। तो जो थीम है वो है इक्विटी, मैं लिख दे रहा हूँ, इक्विटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी
एंड इंक्लूजन, एंड इंक्लूजन। वाटर यूनाइट्स अस, वाटर यूनाइट्स अस, ये इस बार का थीम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप अगर ये वीडियो को अगर आप नोट्स बनाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर से ज़रूर देख ले एक बार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन विच डे ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड रेडियो डे, रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, 13 फरवरी, 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लें। और जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं मैं उसे जब डिस्कस करूँगा तो मंथ के एंड में एक बार आपसे सारे वीडियो में इसे डिस्कस करता चला जाऊँगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इन विच डे ऑब्जर्व्ड एज अ वुमेन्स डे ऑफ इंडिया, किस दिन को भारत के महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को। अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है तो मैं ये आपको बता देता हूँ। सरोजिनी नायडू, जिसको आप लोग जानते ही होंगे, सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये जैसे कि पता है सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो भारत का नाइटिंगेल इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भारत की कोकिला, बिकॉज ऑफ पोएम, ये बहुत ही अच्छा पोएम लिखती थी। माफ़ कीजिएगा, बिकॉज ऑफ पोएम, ये पोएम बहुत अच्छा लिखती थी जिसके वजह से इन्हें भारत का नाइटिंगेल या फिर भारत की कोकिला भी कहा जाता है। अब आप लोगों को बताना है कि कल, यानी कि 14 फरवरी, कल जैसे 14 फरवरी है, तो आप लोगों को बताना है कि 13 फरवरी को जैसे मतलब कि आज के दिन इनका कितनावा जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आंसर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। अब ये जो मिस्टेक हुआ है मेरे से कि मैं वीडियो डेली नहीं डाल पा रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा, ये वीडियो अब कंटिन्यू एज इट इज़ रहेगी और एडिशनल में और भी वीडियो मैं डालूँगा धीरे धीरे। मेरे खुद के एग्ज़ाम थे पास में जिसके वजह से मैं ऐसे नहीं डाल पा रहा था, तो अब आप बेफिक्र रहें और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से बनाएं, और भी मैं इसमें वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और इसी तरह लाइक करें। थैंक यू।